हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम जो कि बेस्ड होती हैं स्पीड और डिस्टेंसेस के ऊपर, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, उसमें एक ट्रेन के बारे में ये बता रहा है। उसमें ये कह रहा है कि ट्रेन एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है जब वो ट्रेवल कर रही है ए से बी तक। उसमें आपसे फिर कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती तो उसको इतना टाइम कम लगता। इस तरह से उसने कुछ आपको केसेस दे रखे हैं और लास्ट में पूछ रहा है कि उसका टोटल डिस्टेंस, टोटल जर्नी की लेंथ क्या है। तो हमें इसे कैसे करना है, हम सबसे पहले लेट करते हैं इसमें, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, और उसका जो टाइम है, टाइम टेकन to cover the distance, इसको हम मान लेते हैं y। तो उसका टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड हमने मानी है x और टाइम माना है हमने y, तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा xy। तो हमें इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो अब जो इसमें हमें केस 1 दे रखा है, केस 1 में क्या कहता है, वो कहता है अगर इसकी ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा होती, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर वो तेज चल रही होती, तो उसका जो टाइम था वो 4 घंटे उसे कम लगता। मतलब अगर हम कहते हैं उसकी स्पीड उसकी x थी, अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं 6 किलोमीटर पर आवर से, तो उसका जो टाइम था वो टाइम उसको कम लगेगा। कितना? वो कह रहा है टाइम उसको 4 आवर्स कम लगता है। तो ये फिर से स्पीड इनटू टाइम बन रहा है, ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। जो डिस्टेंस वो यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा था वो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो हम उस डिस्टेंस को एक्स वाई यहां पे इक्वेट कर देते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6y माइनस 4x इक्वल्स टू 24। ये सिंप्लीफाई हो रही है, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 12। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको 6 घंटे ज्यादा लगते। तो हम कैसे करते हैं, स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दिया और उसके टाइम में हम 6 घंटे को ऐड कर देते हैं, 6 आवर्स को हमने ऐड कर दिया, तो ये भी टोटल डिस्टेंस के इक्वल बनेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फिर से एक्स वाई माइनस 6y और प्लस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू एक्स वाई बन जाएगी। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पे फिर से कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी 6 से पूरी डिवाइड हो रही है, इसको डिवाइड कर देते हैं और x वाला पार्ट में पहले लिख रहा हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी मेथड को आप यूज करें, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आए आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे, उससे हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं दूसरे तरीके की वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें बोट्स और स्ट्रीम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से करना है। ये हमारी बोट है और ये मैंने माना है कि स्ट्रीम है हमारी। हम लेट करते हैं स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट जो हमारी होती है उसको हम मानते हैं x, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है हमारी, स्ट्रीम को हम मानते हैं y। जो बोट की स्पीड है उसको हम स्टिल वाटर में कंसीडर करेंगे हमेशा। तो ये हमने दोनों स्पीड्स मानी है। अब बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल होता है, जैसे कि आप लोग साइकिल चला रहे हैं तो क्या होता है, अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और विंड आपके पीछे से आपको पुश कर रही है तो आपकी स्पीड जो होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे होती है, जो आपकी स्पीड है x और जो विंड की स्पीड है y, वो दोनों एड अप हो जाते हैं आपको एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो ऐसे ही इस केस में होता है, अगर हमारी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में और बोट भी हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस केस में हमारी स्पीड्स क्या हो जाएंगी, दोनों
ऐड हो जाएंगी। ये जो केस होता है ये हमारा होता है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम मतलब विद द फ्लो ऑफ रिवर और विद द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। ऐसे ही अगर केस हमारा ऐसा है कि हमारी बोट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम जो रिवर का फ्लो है वो दूसरी डायरेक्शन में है, जैसे आप साइकिल अगेंस्ट द विंड चलाएंगे कभी भी, तो क्या होता है जो आपकी स्पीड है वो विंड की स्पीड से कैंसिल होती है थोड़ी सी, तो उसमें क्या होता है रिजल्टेंट जो होता है वो माइनस हो जाता है, मतलब x माइनस वाई। तो ऐसे इस केस में होगा जो बोट की स्पीड है वो है x और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो y माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमारी बोट आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है इसलिए हम x पहले लेंगे y बाद में लेंगे। अगर हम स्ट्रीम की स्पीड पहले ले लेंगे तो इसका मतलब हमारी बोट आगे नहीं जा पा रही है, वो पीछे जा रही है स्ट्रीम के साथ। तो आपको जब भी डाउन स्ट्रीम कहा जाए तो ये लेना है और अप स्ट्रीम कहा जाए तो आपको स्पीड ये लेनी है। अप स्ट्रीम के केस में होती है x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम के केस में होती है x प्लस वाई, हमेशा ये याद रखना है आपको। अब आपकी स्क्रीन पे इसका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अब उसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक बोट है वो 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम चल रही है 6 घंटे में। तो इसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x स्पीड ऑफ स्ट्रीम by। अब हम आते हैं केस 1 पे, जिसमें वो कह रहा है कि 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम। ये टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो कर रहा है 6 आवर्स में। तो हम इसको कैसे करेंगे, 16 किलोमीटर से अपस्ट्रीम, तो 16 इज डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारा बनता है टाइम। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस के नीचे स्पीड लेते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है हमारी x माइनस वाई प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये होता है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ पे टोटल टाइम हमने ले लिया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में मिलकर उसे कितना टाइम लगा। ये हो गया केस 1। ऐसे ही हमारा केस 2 बन जाएगा, उसमें दे रखा है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड होती है हमारी x माइनस वाई प्लस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई, ये भी टाइम उसे 6 आवर्स लग रहा है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। आप इनको चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन x माइनस वाई और 1 अपॉन x प्लस वाई को लेट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपकी x और y की स्पीड आएगी वो आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो हम देखते हैं दूसरे तरीके की प्रॉब्लम, जिसमें हमें टाइम और वर्क के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसमें हमें बता रखा होगा कि कुछ मेन और कुछ वुमेन्स मिलके इतना काम इतने दिन में कर रहे हैं, या फिर कुछ मेंस एंड कुछ बॉयज मिलके इतना काम इतने दिन में कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि अगर हम मैन और बॉयज के बारे में बात करते हैं तो हम मानते हैं लेट ए मैन कैन फिनिश द वर्क। हमने मान लिया कि एक आदमी जो वर्क है पूरा वो x डेज में खत्म कर पा रहा है। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि एक बॉय जो होता है वो वर्क को y डेज में खत्म कर पा रहा है। तो ये हमने लेट कर लिया। अब इस प्रॉब्लम को जब भी हम करते हैं हमें क्या करना होता है, इसमें हमें टोटल दे रखा होता है कि इतने दिन में खत्म करा, और निकालना है कि एक आदमी अकेले कितने दिन में कर पाएगा या एक लड़का अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को हमेशा हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें हम निकालते हैं 1 डे वर्क। किसी भी आदमी ने एक दिन में एक्चुअल कितना काम करा, किसी भी लड़के ने एक दिन में एक्चुअल कितना काम करा, उसके बेसिस पे हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम कोई भी काम 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, टोटल हम 5 डेज लगा रहे हैं किसी काम को खत्म करने के लिए, तो हम उसका 1/5 पार्ट एक दिन में कर रहे होंगे, तभी वो 5 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो जितने डेज हम लगाते हैं उसका रेसिप्रोकल हमारा 1 डे वर्क होता है। ये हमारा बन जाता है 1 डे वर्क। तो ऐसे ही
हमें क्या करना है, एक आदमी का 1 डे वर्क और एक लड़के का 1 डे वर्क निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे इनको, हम लिखते हैं इसमें 1 डे वर्क of a man is 1/x and boy is 1/y। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया सब चीजें। ये हमारे पास आ गया 1 डे वर्क ऑफ अ मैन एंड 1 डे वर्क ऑफ अ बॉय। अब इक्वेशन को हमें कैसे बनाना है इसमें, तो अब जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है उसका पहला केस देखते हैं। उसमें पहले केस में कह रहा है ये कि 8 men and 12 boys completes the work in 5 days। ये और ये मिलके 5 डेज में वर्क को खत्म कर रहे हैं। तो अब इसे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कहते हैं 1 डे वर्क ऑफ अ मैन एंड 1 डे वर्क ऑफ अ बॉय। ये हमने लिया, मैन हमारे पास थे 8 तो हम इसे इंटू 8 कर देते हैं। यहाँ पे बॉयज हमारे पास कितने थे 12 तो हम इसे इंटू 12 कर देते हैं। ये टोटल हमें निकालना है 1 डे वर्क। इस फिर 5 डेज में जो काम टोटल कंप्लीट खत्म हो रहा है उसका 1 डे वर्क यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। तो ये हमारी टोटल इक्वेशन बन जाएगी। कैसे कन्वर्ट हुई है, ये हो गई 8/x प्लस 12/y इज इक्वल्स टू 1/5। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। ऐसे ही सेकंड केस की बात कर लेंगे। सेकंड केस में क्या कहता है वो, केस 2, उसमें कहता है वो 6 men, तो 6 men लिख के मैंने उनका 1 डे वर्क प्लस 8 बॉयज, तो 8/y आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि बॉयज का 1 डे वर्क था 1/5। दे कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/7 और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे हेल्प से आप इसे सॉल्व करें। तो ये आपकी सारी तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई हैं आज। जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताएं। कोई भी प्रॉब्लम है मैं उनको सॉल्व करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ गुड डे।